कर लीजिए अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधी और अपने हाथों को सभी जगह से फ्री। खोल लीजिए एनसीईआरटी बुक को, क्योंकि आज अपन मोस्ट अवेटेड टॉपिक दैट इज किंगडम फंजाई को डिस्कस करने वाले हैं। कंप्लीटली बहुत ही इजी तरीके से किंगडम फंजाई आज खत्म कर देंगे और पूरा चैप्टर दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आज के आज कंप्लीट हो जाएगा। मैंने दोस्तों इस ही चैनल पे लिविंग वर्ल्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की पूरी प्लेलिस्ट डाल रखी है, आपको बहुत अच्छी लगेगी, बहुत अच्छे से समझ आएगा, आप विजिट जरूर करिएगा। तो लेट्स स्टार्ट। किंगडम फंजाई। द फंजाई कॉन्स्टिट्यूट अ यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। दोस्त की बात अपन पहले से भी डिस्कस कर चुके हैं कि हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म को कॉन्स्टिट्यूट करके किंगडम फंजाई बन जाता है। दे शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी। दोस्त वेरी इंपॉर्टेंट बात है, ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। ग्रेट डाइवर्सिटी शो करता है मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट में। व्हेन योर ब्रेड डेवलप्स अ मोल्ड और ये ऑरेंज रॉड्स। दोस्त ये है पुरानी एनसीईआरटी, तो इसमें ऐसी बातें लिखी हुई है, बाकी नई एनसीईआरटी में लिखा है ये सिंपल स्टेटमेंट दैट इज मॉइस्ट ब्रेड और रॉटन फ्रूट्स में जो दिखता है वही है दोस्त फंजाई। The common mushroom you eat and toad stools are also fungi. दोस्त toad stools पूछा जाएगा एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। White spots seen on mustard leaves are due to parasitic fungus. दोस्त याद रखना है parasitic fungus के थ्रू white spots दिखते हैं किसकी लीव्स पे, mustard leaves पे, सब कुछ याद होना चाहिए। Some unicellular fungi, yeast, are used to make bread and beer. इंपॉर्टेंट है। Other fungi cause disease in plants and animals. Wheat rust causing puccinia. दोस्त puccinia wheat में rust cause कर देती है। Is an important example. Antibiotics बनती है penicillium. Some of the source of antibiotics is penicillium. दोस्त ये जितने भी एग्जांपल दिया, पहला पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। फंगस आर कॉस्मोपॉलिटन। दोस्त सब जगह मिलते हैं ये, इसलिए कॉस्मोपॉलिटन बोलते हैं, एवरीवेयर। एयर, वाटर, सॉइल, सब जगह। ऑन एनिमल्स, प्लांट्स, दे प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। दोस्त इनकी प्रेफरेंस रहती है कि वार्म और ह्यूमिड प्लेस में रहे, इसलिए अपन खाना किसमें रखते हैं, फ्रिज में रख सकते हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर में रखते हैं इसलिए खाना, ताकि फंगस उस पर डेवलप ना हो। दोस्त अब आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है विद द एक्सेप्शन ऑफ यीस्ट व्हिच आर यूनिसेलुलर फंजाई आर फिलामेंटस। दोस्त मेरे ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक ही, सिर्फ एक अपने सिलेबस में जो है वो है यीस्ट व्हिच आर यूनिसेलुलर, और फंजाई बाकी कैसी होती है, फिलामेंटस होती है। देयर बॉडीज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्लेंडर, दोस्त याद रखना शेप का, स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड हाइफी। बॉडीज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड हाइफी। द नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसीलियम। सम हाइफी आर कंटीन्यूअस ट्यूब्स। दोस्त ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कंटीन्यूअस ट्यूब्स फिल्ड विद मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, दीज आर कॉल्ड सिनोसिटिक हाइफी। दोस्त इन्हें कहते हैं सिनोसिटिक हाइफी। कंटीन्यूअस ट्यूब्स हैं और फिल्ड विद मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। ये क्या है, ये न्यूक्लियस है, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड, और नीचे जो ये है, ये बाकी चीज, ये है साइटोप्लाज्म, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म है, इसको कहेंगे दोस्त सिनोसिटिक हाइफी। अदर्स हैव सेप्टे और क्रॉस वॉल्स। दोस्त इसमें ही अगर मैं क्या करूं, अगर ये जो बीच वाली चीजें हैं, एक मिनट, जैसे ये ऑरेंज जो है, ये तो न्यूक्लियस हो जाता है और इससे बनाते हैं, तो ये ऐसी अगर सेप्टा बीच में दिख रही है दोस्त, तो यही बोल रहा है सेप्टेट और क्रॉस वॉल्स इन द हाइफी, और इनको अदर्स हैव सेप्टे और क्रॉस वॉल्स इन द हाइफी। ठीक है, तो ये इसका एग्जांपल, ये इसका ऐसा दिखता है। द सेल वॉल्स ऑफ फंजाई कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड। दोस्त अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, सेल वॉल्स जो है फंजाई की कंपोज्ड करती है काइटिन और पॉलीसेकेराइड्स को, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्ट फंगस are heterotrophic and absorb soluble organic matter from dead substrate and hence are called saprophytes. Those that depend on living plants and animals are called parasite. लिविंग पे डिपेंड करता है पैरासाइट, और डेड आ जाता है तो दोस्त सेप्रोफाइट हो जाता है। लिव एज सिम्बायोन्ट्स की तरह लिव कर सकते हैं, एल्गी पे कर रहे हैं, लाइकन्स बोलते हैं, रूट ऑफ हायर प्लांट्स उन पे होता है दोस्त माइकोराइजा। वेरी इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत ही डिटेल में समझाया जाएगा आपको, जब वो अपन प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। Reproduction in fungi can take place by vegetative means. दोस्त BFF, ये शॉर्ट फॉर्म है, वेजिटेटिव मीन्स फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बडिंग। बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, फिजन, वेरी इंपॉर्टेंट है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स से होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स से होता है, कॉल्ड कोनिडिया। क्या बोलते हैं दोस्त उसको, कोनिडिया। और स्पोरेंजियोस्पोर्स और जूस्पोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स और जूस्पोर्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय oospores, ascospores और basidiospores। ये नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। The various spores are produced in distinct structure called fruiting body. Sexual cycle PKM, दोस्त PKM, P for plasmogamy, K for karyogamy, M for meiosis। Plasmogamy दोस्त, P से plasmo, आराम से पता चल रहा है, प्रोटोप्लाज्म है between two motile और non motile gametes। Fusion of two nuclei, karyogamy। Meiosis आप सबको पता है, haploid spores को प्रोड्यूस करता है। When a fungus reproduces sexually, two haploid hyphae of compatible mating types come together and fuse। दोस्त इंपॉर्टेंट लाइन है, MCQs में आपको दिखेगी। However in other fungi, Ascomycetes and Basidiomycetes, दोस्त बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है और बच्चे इसको मिस कर देते हैं कि एस्को और बेसिडियो में ही, सिर्फ एस्को प्लस बेसिडियो में ही ये N+N कंडीशन आपको दिख सकती है, दैट इज डाइकैरियन, और इस फेज को बोलते हैं डाइकैरियोफेज। और दोस्त बाकी जैसे कि फाइकोमाइसिटीज होगी, लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज एंड द सेल्स बिकम डिप्लॉइड। अभी दोस्त अपन वो
जो ड्यूट्रोमाइसिटीज है इसकी बात अभी नहीं करेंगे, इसकी बात यहीं आकर करी जाएगी और आपको बताया जाएगा कि असलियत क्या है। तो अभी तो अपन नॉर्मल जनरली बात कर रहे हैं कि फाइकोमाइसिटीज में दोस्त कैसा मिल जाता है, डिप्लॉइड हो जाता है, ये n+n बन के 2n बन जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो फंजाई फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी इन विच रिडक्शन डिवीजन अकर। रिडक्शन डिवीजन कौन सा दोस्त, मियोसिस, मियोसिस, ठीक है, मियोसिस लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर। सबको पता है मियोसिस से कैसे बनता है, हैप्लॉइड चीजें बनती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द मॉर्फोलॉजी दोस्त इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रेड से डिस्कस कर लेते हैं। मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज। दोस्त मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसीलियम, माइसीलियम की मॉर्फोलॉजी, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म द बेसिस फॉर द डिवीजन ऑफ किंगडम इनटू वेरियस क्लासेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। बेसिस क्या है इसका, तो इसका बेसिस है मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडी। मतलब इसके बेसिस पे इनको वेरियस क्लासेस में डिस्कस, वो जो डिवाइड करा गया है, और अपन जब इन क्लासेस को डिस्कस करेंगे तब भी अपन इन जो ये 3 पॉइंट्स इन पे बहुत ज्यादा फोकस करेंगे। तो आराम से इजी वे में कोई भी बिना फालतू की ट्रिक बनाए अपन इसको आराम से याद कर सकते हैं कि मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसीलियम, क्योंकि सब में अलग अलग है, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन ये भी सब में अलग अलग है दोस्त, एंड फ्रूटिंग बॉडीज जो सब में है वो भी अलग अलग है, इसलिए इसको अपन इनके बेसिस पे डिवाइड कर देंगे। अब दोस्त स्टार्ट करते हैं फाइकोमाइसिटीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्त, और फंजाई में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है बच्चों को, इसलिए बिल्कुल फोकस से, और जो कुछ भी ना है दोस्त कमेंट बॉक्स बिल्कुल खाली रहता है, उसमें आप भर दीजिए दोस्त। जो भी आपका डाउट हो, किसी और चैप्टर की क्यों ना लाइन हो, उसको भी आप डिस्कस कर सकते हैं, उसको भी आप लिख सकते हैं, आप फिर बता सकते हैं कि सर पेज नंबर इतने पे ये वाली लाइन मुझे समझ नहीं आ रही है, मैं अगले लेक्चर में उसे भी समझा दूंगा दोस्त। तो आप कोशिश करेंगे, आपको जो कुछ भी समझना है उसको आप बताएं जरूर, तभी तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो मैं सॉल्व कर पाऊंगा दोस्त। तो स्टार्ट करते हैं। फाइकोमाइसिटीज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट्स। दोस्त बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फाइकोमाइसिटीज एक्वेटिक हैबिटेट्स में मिलते हैं, और कहाँ मिलते हैं, डीकेइंग वुड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस, और एज ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऑन प्लांट्स। दोस्त ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट्स, ऑब्लिगेट लिख दिया है दोस्त, ऑब्लिगेट मतलब मस्ट है, अगर पैरासिटिक जीवन नहीं जिया तो जीवन ही नहीं जी पाएंगे ये लोग, इसलिए दोस्त ऑब्लिगेट है। द माइसीलियम इज एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक, मतलब कंटिन्यूअस है ना, एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय ज़ूस्पोर्स, दैट इज मोटाइल। ए प्लेनो, ए आ गया ना दोस्त, नॉन मोटाइल है। मैंने क्या बताया था दोस्त, एनसीईआरटी लिखती है कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स और ज़ूस्पोर, इनके थ्रू क्या हो सकता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। तो यही दोस्त इनमें से ये एक ज़ूस्पोर्स इसमें काम आता है फाइकोमाइसिटीज में, और बाय ए प्लेनोस्पोर्स नॉन मोटाइल है। बहुत ही बारीक बात है, बहुत ज्यादा ध्यान रखने के लिए। दीज स्पोर्स आर एंडोजीनसली प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजियम। दोस्त मेरा ये एक ट्रिक है, ये एक ट्रिक मान लो इसको, या फिर मतलब मैंने ही बनाई है ट्रिक, तो इजी से याद हो सकता है, मैं इसी से याद करता हूँ। तो आप इसको आराम से इस ट्रिक से याद कर सकते हो कि एक्स कॉन बासी, मतलब एक्स मतलब दोस्त एक्सोजीनस हो गया, कौन मतलब कोनिडिया हो गया, और बी मतलब बेसिडियोस्पोर्स हो गया और कोनिडियोस्पोर्स हो गया। ठीक है, तो इससे आप आसानी से याद कर सकते हैं। जाइगोस्पोर्स आर फाउंड बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स। दोस्त मेरे सुन ले ध्यान से, गैमीट मतलब एन, फ्यूजन हो रहा है दोस्त 2n। जाइगोस्पोर्स, जाइगोस्पोर डिप्लॉयड होता है, डिप्लॉयड होता है दोस्त जाइगोस्पोर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, स्पोर और वो भी डिप्लॉयड इंपॉर्टेंट है। दीज गैमीट्स, ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना दोस्त कि जाइगोस्पोर डिप्लॉयड है, फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स, कोई ध्यान नहीं देता, आप ध्यान दीजिए और सिलेक्शन ले जाइए दोस्त। दीज गैमीट्स आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी, आइसोगेमस हो सकते हैं, एन आइसोगेमस हो सकते हैं, ओगोमस हो सकते हैं अगर डिसिमिलर हुए तो। एग्जाम्पल क्या है, म्यूकस, राइजोपस, ब्रेड मोल्ड होता है, एल्ब्यूगो, पैरासिटिक, फंजाई और मस्टर्ड। ये इंपॉर्टेंट बात है दोस्त, इसको याद करने की जो ट्रिप है वो है राम कैन पाउ टेक, या फिर पाउ टेक की जगह आप याद रख सकते हो पास कैट, कैट का एग्जाम होता है वैसे। ठीक है, तो ये दो ट्रिक है, जो आपको अच्छी लगे वो आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज स्टार्ट करते हैं ब्राउन कलर से। आइए, एस्कोमाइसिटीज कॉमनली नोन एज सैक फंजाई। दोस्त इसको देखिए और इसको देखिए, मिलता जुलता दिखता है दोस्त। एस्कोमाइसिटीज मतलब है दोस्त सैक फंजाई। द एस्कोमाइसिटीज आर यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर अभी ये जो पुरानी एनसीईआरटी ये कहती है, पर रेयरली यूनिसेलुलर लगाना जरूरी है। न्यू एनसीईआरटी कहती है रेयरली यूनिसेलुलर, एग्जांपल यीस्ट, एक्रोमाइसिस और मल्टीसेलुलर पेनिसिलियम। They are saprophytic, decomposers, parasitic or coprophilous growing on dung. Mycelium is branched and septate. Mycelium is branched and septate.
asexual spores are conidia produce exogenously, जो ट्रिक बताई थी उससे फॉलो हो रहा है, ऑन द स्पेशल माइसीलियम कॉल्ड कोनिडियोफोर्स। माइसीलियम को क्या बोल रहे हैं? कोनिडियोफोर्स, क्योंकि कोनिडिया है दोस्त। कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसीलियम। सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एस्कोस्पोर्स, क्योंकि दोस्त ये एस्कोमाइसिटीज है, विच आर प्रोड्यूस एंडोजीनसली। एंडोजीनसली के अपन ने पास कोई ट्रिक नहीं है, उसको मतलब उस ट्रिक में जो फिट हो रहा है कोनिडिया, कोनिडियोस्पोर और बेसिडियोस्पोर, और बाकी सब क्या है? बाकी सब एंडोस्पोर है, ऐसे याद रखना है। तो एस्कोस्पोर्स विच आर प्रोड्यूस एंडोजीनसली, सैक लाइक एस्काई, सिंगुलर एस्कस। फ्रूटिंग बॉडीज आर कॉल्ड एस्कोकार्प्स। सम एग्जांपल्स आर एस्परजिलस, क्लेविसेप्स एंड न्यूरोस्पोर। दोस्त मेरे कैन से इसको याद रख सकते हैं, सी फॉर claviceps, A for aspergillus and N for neurospora. दोस्त मेरे neurospora are used extensively in biochemical and genetic work. Drosophila of plant kingdom. दोस्त मेरे Drosophila of plant kingdom बोला जाता है किसको? Ascospores को Drosophila of plant kingdom बोला जाता है. Many members like morels and truffles are edible. दोस्त मेरे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से edible होते हैं, तो ये edible होते हैं. Morels and truffles are edible and are considered delicacies. तो दोस्त ये वाली जो बारीक बात है, ये जो एग्जाम्पल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा है। अब दोस्त आगे बढ़ जाते हैं बेसिडियोमाइसिटीज पे। बेसिडियोमाइसिटीज पे आगे बढ़ते हैं। कॉमनली नोन फॉर्म्स ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज आर मशरूम्स, ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल्स। दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है, दे ग्रो इन सॉइल, लॉग्स और ट्री स्टम्स। दोस्त ध्यान से देखना देख, यहां भी लिखा है ये बात, यहां लिखती है डीकेइंग वुड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस, और यहां पे लिखा हुआ है सॉइल ऑन लॉग्स एंड ट्री स्टम्प्स और सॉइल। तो ये मतलब अलग अलग है लाइन है, तो उसमें डिफरेंशिएट करना अपन को आना चाहिए। एंड इन लिविंग प्लांट बॉडीज हैज पैरासाइट्स, रस्ट और स्मट्स। द माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। द सेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड। माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट बोल रहे हैं। तो मैंने आपको बताया ये सीनोसिटिक किसमें मिलता है? सीनोसिटिक मिलता है फाइकोमाइसिटीज, बाकी एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में सेप्टेट ही है। द एसेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड। दोस्त बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं मिलते हैं दोस्त, बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन इज कॉमन। एसेक्सुअल स्पोर्स जनरली नहीं मिलते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है फ्रेगमेंटेशन से। द सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट। कितनी इंपॉर्टेंट बात है दोस्त, सिर्फ ये बोलेंगे सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट और अपन को समझ लेना है कि ये बेसिडियोमाइसिटीज की बात कर रहे हैं। बट प्लाज्मोगैमी इज ब्रॉट अबाउट बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स और जीनोटाइप। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, और अधिकतर जितने भी आप टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे, जितने भी एमसीक्यूज लगाएंगे दोस्त इस चैप्टर से रिगार्डिंग, सब में ये लाइन पूछी जाएगी। द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोटिक which ultimately give rise to basidium। ये डाइकैरियोटिक वाली बातें हैं, मैंने आपको बहुत आसानी से क्लियर कर दी है ऊपर। अब दोस्त 4 बेसिडियोस्पोर्स, क्योंकि मियोसिस हो रहा है, एक्सोजीनसली प्रोड्यूस होता है, ये भी अपन को समझ आ रहा है, प्रोड्यूस ऑन द बेसिडियम, बेसिडियोकार्प बोल देते हैं फ्लोटिंग बॉडी को, ये इजी है। और राम कैन पास से याद रख लेते हैं। अगेरिकस जो कि मशरूम, उस्टिलैगो स्मट, मतलब एस फॉर स्मट है और उस्टिलैगो है, और पक्सीनिया रस्ट फंगस। ठीक है, अब दोस्त आगे बढ़ते हैं। ड्यूट्रोमाइसिटी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये पढ़ने और पढ़ाने में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है ड्यूट्रोमाइसिटी, कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई। इम्परफेक्ट फंजाई का दर्जा जो है इस क्लास को दिया हुआ है, बिकॉज ओनली द एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेसेस ऑफ दीज फंजाई नो। एसेक्सुअल और वेजिटेटिव है, सेक्सुअल जो है वो है ही नहीं। लेटर व्हेन द लिंकेजेस वर एस्टैब्लिश, दोस्त ध्यान देना, बच्चों को ये तो याद रहता है कि लिंकेज एस्टैब्लिश्ड है तो इनको वापस उसमें डाल देंगे, किसमें? उसमें किसमें दोस्त? मूव टू एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज में नहीं डालेंगे, ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है। द ड्यूट्रोमाइसिटीज रिप्रोड्यूस ओनली बाय एसेक्सुअल स्पोर्स नोन एज कोनिडिया। द माइसीलियम इज सेप्टेट एंड ब्रांच। दोस्त देखो ध्यान से, माइसीलियम सेप्टेट है और ब्रांच है, इसीलिए इसको फाइकोमाइसिटीज में नहीं डाल सकते। Some members are saprophytes or parasites, with a large number of them are decomposers of litter, help in mineral cycling. Important. Some examples are Alternaria, Colitotrichum and Trichoderma, that is cat. तो दोस्त ये बहुत ही आसानी से, बहुत दिक्कत आती है क्योंकि बच्चों को इसमें, तो मैंने आपको बहुत ही आसानी से बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन आपको दिया है, ताकि आपको किंगडम फंजाई का कोई भी आपका एमसीक्यू गलत होने के चांसेस ना है। क्योंकि गलत कब होता है दोस्त एमसीक्यू? जब अपन को या तो कम पता होता है या फिर ज्यादा पता होता है। अगर एग्जैक्ट बात पता होगी तो फिर अपना कभी एमसीक्यू गलत नहीं होगा दोस्त। तो कम भी नहीं बताया मैंने, बिल्कुल आपके सामने A to Z एनसीईआरटी डिस्कस करिए, और ज्यादा भी नहीं बताया दोस्त। आगे बढ़ते हैं किंगडम प्लांटिंग।
दोस्त किंगडम प्लांटी को स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं दोस्त, कि आप सब्सक्राइब बटन प्रेस करिए, ताकि आपको ऐसे ही बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन और एनसीईआरटी हाइलाइट्स आपको मिलती रहे। लाइक करें और दोस्त मोस्ट इंपॉर्टेंट शेयर करें। आप अपनी क्रैप थिंकिंग को पीछे छोड़ दीजिए। आप दोस्त, आप बहुत बड़े हो गए हैं, अब आप क्रैप थिंकिंग को हटा दीजिए। क्रैप थिंकिंग क्या होती है? जैसे एक बकेट है, बकेट में दोस्त बहुत सारे अपन ने क्रैप डाल दिए, तो अगर आप मान लीजिए 2 दिन बाद आए बकेट को देखने, तो एक भी क्रैब आपको बाहर नहीं मिलेगा, सारे क्रैब इसमें ही फंसे होंगे इसी बकेट में। क्यों? क्योंकि एक क्रैब ऊपर जाने की कोशिश करता है तो दूसरा वाला उसकी टांग पकड़ के नीचे बुला देता है। तो दोस्त वही है कि आप शेयर करें, ऐसा ना सोचें कि दूसरे का फायदा हो जाएगा। दोस्त आप करेंगे भला तो आपके साथ भी होएगा भला। दोस्त इन्फॉर्मेशन को शेयर करें, आपकी भी कुछ वो आपको शेयर करेगा, कुछ आप उसको शेयर करें, ऐसे ही तो नॉलेज का ट्रांसफर होगा। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं किंगडम प्लांटिंग। Few members are partially heterotrophic such as insectivorous plants or parasites. दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है, किंगडम प्लांटी में भी पार्शियली हेटरोट्रॉफिक होता है। ब्लैडरवर्ट एंड वीनस फ्लाईट्रैप आर एग्जांपल्स ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। कस्कूटा इज अ पैरासाइट। दोस्त इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करते हैं टीचर, इस वाले पैराग्राफ को छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि किंगडम प्लांटी तो वापस से आएगा, ये बोल के दोस्त वो लोग इसको छोड़ देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द डिप्लोफिटिक, स्पोरोफिटिक, हैप्लॉइड, गैमेटोफाइट, ये सब आपको पता है। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो होता है, ये भी आपको पता नहीं है तो पता चल जाएगा, बाकी इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि आराम से किंगडम प्लांटी में अपन डिस्कस करेंगे। Kingdom Animalia digest their food in the internal cavity and store reserves as glycogen or fat. Holozoy, इसको मैं आपको पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुका हूं। अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे तो पिछले लेक्चर आप देख सकते हैं। They follow definite growth pattern and growth into adults and have a definite shape and size. बहुत ही कॉमन है। Most of them are capable of locomotion. Viruses, viroids and lichens, और दोस्त prions भी इसमें ऐड हो गया है, जो कि नई एनसीईआरटी में अब आता है। ये थोड़ा सा पुराना वर्जन है, कोशिश करी जाएगी कि नेक्स्ट चैप्टर की बिल्कुल लेटेस्ट एनसीईआरटी आपको दी जाए। ऑल ऑफ अस सफर्ड द इल इफेक्ट्स ऑफ कॉमन कोल्ड और फ्लू। यस, वायरसेस डिड नॉट फाइंड अ प्लेस इन अ क्लासिफिकेशन सिंस दे आर नॉट ट्रूली लिविंग। ट्रूली लिविंग नहीं है दोस्त। अब देखो दोस्त, ये जो है ये बातें पहले ए असर्शन एंड रीजनिंग में पूछी जाती है, पर अब तो ANR है नहीं, तो चिंता की कोई बात है नहीं। बाकी अपन याद रख सकते हैं कि क्यों इनको ट्रूली लिविंग नहीं बोल रहे दोस्त, क्योंकि वायरसेस डिड नॉट फाइंड अ प्लेस इन अ क्लासिफिकेशन। ये है वो रीजन मेन जिसके कारण इसको ट्रूली लिविंग नहीं बोल रहे। द वायरसेस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म। नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो, बाय हैविंग एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल। लिविंग सेल के बाहर कैसा है? इनर्ट और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है। वायरस क्या है? इंट्रासेलुलर है। वायरस इंट्रासेलुलर है ना, क्योंकि सेल के अंदर जाता है तभी वो लिविंग बन पाता है। वायरस होस्ट स्पेसिफिक होता है दोस्त, इंपॉर्टेंट बात है। ये दोस्त ये क्या है? RNA है। ये क्या है? ये है कैप्सिड, ये है शीथ, ये है कॉलर, ये है टेल फाइबर। ये कॉलर आराम से समझ आता है। ये वाला पार्ट क्या है? ये कॉलर, ये है टेल फाइबर। तो ये पूरे इसकी लेबलिंग याद होनी चाहिए। ये है TMV, ये है बैक्टीरियोफेज। ये क्या है दोस्त? ये है TMV और ये है बैक्टीरियोफेज। आसानी से अपन याद कर सकते हैं। वुड यू कॉल वायरस लिविंग और नॉन लिविंग? इसका आंसर एनसीईआरटी ने खुद ही दे रखा है। एनसीईआरटी बोलती है जब किसी में जाएगा, सेल में जाएगा, तो अपन बोलेंगे लिविंग, और नहीं जाएगा तो अपन बोलेंगे नॉन लिविंग। तो इस पे बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं करेंगे। द नेम वायरस दैट मीन्स वेनम और पॉइजनस फ्लूइड, वेनम मतलब पॉइजनस फ्लूइड, वाज गिवन बाय डिमिट्री इवानोव्स्की 1892 में। Recognize certain microbes as casual organisms of the mosaic disease of tobacco. They were found to be smaller than bacteria because they pass through bacteria-proof filters. ये जो यहाँ तक है पार्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिमिट्री इवानोव्स्की 1892। डिजीज कौन सा कॉज करता था? टोबैको, इन्होंने ऑब्जर्व किया ऐसा। फिर MW बीजर्निक 1898। दोस्त कितने साल का फर्क है? 6 साल का। Demonstrated that the extract of the infected plants of tobacco could cause infection in healthy plants and called as fluidized contagium vivum fluidum. किसने बोला था? MW बीजर्निक। Infectious living fluid। WM स्टेनली। दोस्त MW बीजर्निक फिर WM स्टेनली। Stanley in 1935 showed that virus could be crystallized and crystals consist largely of proteins. They are inert outside the specific host cell. Viruses are obligate parasite, मतलब सिर्फ पैरासाइट की तरह ये लिव कर सकते हैं। ऑब्लिगेट है, मतलब ऑब्लिगेट का मतलब एक तरीके से मैंडेटरी है कि एज अ पैरासाइट ही लिविंग शो कर सकते हैं। दोस्त इसकी बहुत सारी ट्रिक्स भी है, तो मेरी ये कोशिश है कि जितनी भी ट्रिक्स मैंने अपने जब मैं स्टडी करता था तब मैं जितनी भी ट्रिक्स बनाई है उसको एक ही PDF फॉर्म में कंपाइल करके, क्योंकि यहाँ पे क्या है थोड़ा हौच पौच हो जाता है, तो इसलिए एक ही PDF फाइल में कन्वर्ट करके आपको समझा दी जाए एक सेशन लेके,
ताकि आपको अगर कोई भी कहीं भी आपको ट्रिक की जरूरत पड़े तो आप आसानी से उसको रेफर कर सकते हैं। तो जिस किसी को भी ऐसी नीड लगती है, अगर आपको वाकई में ऐसा लग रहा है कि ट्रिक्स की जरूरत है, तो आप नीचे या फिर मुझे डीएम करके बता सकते हैं। In addition to protein, viruses also contain genetic material that could be either RNA या फिर DNA. No virus contains both RNA DNA. दोस्त इंपॉर्टेंट है, कोई भी वायरस दोनों चीजें कंटेन नहीं कर सकता। वायरस इज अ न्यूक्लियोप्रोटीन एंड द जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस। दोस्त क्या है इन्फेक्शियस? जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्शियस। इन जनरल वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट्स हैव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। दोस्त वायरस जो प्लांट्स को इन्फेक्ट कर रहे हैं, थिकनेस कम कर ली जाए, वायरस जो प्लांट्स को इन्फेक्ट कर रहे हैं वो है दो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। एंड वायरसेस दैट इन्फेक्ट एनिमल्स हैव ईदर सिंगल, जो एनिमल्स को कर रहे हैं दोस्त, या तो वो सिंगल स्ट्रैंडेड है या फिर दोस्त डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, और दोस्त डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकते हैं। देखो एनिमल में है तो तीनों मिलेगा, प्लांट्स में है तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ही उसको इन्फेक्ट कर सकता है। बैक्टीरियल वायरसेस और बैक्टीरियोफेजेस, वायरस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया आर यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस। बैक्टीरिया को जो करता है वो है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस। द प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड मेड ऑफ स्मॉल सबयूनिट्स कॉल्ड कैप्सोमियर्स प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड। प्रोटेक्ट करता है। दीज कैप्सोमियर्स आर अरेंज्ड इन हेलिकल और पॉलीहेड्रल जियोमेट्रिक फॉर्म्स। दोस्त पॉलीहेड्रल वाली बात याद रखनी है, शेप याद रखनी है। वायरस कॉज डिजीज लाइक मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा। कौन कौन सी दोस्त? वायरसेस कॉज डिजीज लाइक मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज एंड इन्फ्लुएंजा। एड्स इन ह्यूमन इज ऑल्सो कॉल्ड एज is also caused by virus. AIDS भी वायरस से होता है, आसान बात है, इजी बात। मोजाइक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग, कर्लिंग, येलोइंग, वेन क्लियरिंग, डॉर्फिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब ये पॉइंट्स दिए जाएंगे, अभी बहुत ही कैजुअल ले लोगे आप, पर जब ये पॉइंट्स दिए जाएंगे ना दोस्त पेपर में, तब आप इसको मतलब पता नहीं लगा पाओगे कि हाँ ये वायरस के सिम्टम्स थे प्लांट। तो आप इनको अभी हल्के में ना लो, इनको अभी से ही बहुत ही अच्छी तरह समझो और याद रखो। वाई विरियोइड्स इन 1971 टीओ डीना, दोस्त विरियोइड का टीओ डीना याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। स्मॉलर देन वायरसेस, स्मॉलर है, छोटे हैं वायरस, कॉज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। इट वाज फाउंड टू बी अ फ्री आरएनए, फ्री आरएनए दोस्त, फ्री आरएनए होता है, लैग्ड द प्रोटीन कोड, इसलिए तो नाम में आ रहा है विरियोइड, मतलब विदाउट प्रोटीन कोड। That is found in viruses, hence the name virioid. The name of the virioid, the RNA of the virioid was of low molecular weight. जो RNA फ्री है तो molecular weight क्या है? लो है दोस्त। अब आगे बढ़ते हैं लाइकेंस। लाइकेंस आर symbiotic associations. और algal component is called phycoband, fungal component is called mycoband. दोस्त क्योंकि फंगस को ही अपन माइको से रेफर करते हैं, इसलिए algal component phycoband है और fungal component is called mycoband. Which are autotrophic and heterotrophic. Autotrophic कौन है? ये algal component, और heterotrophic कौन है? Fungal component. Algae prepare food for fungi. Algae दोस्त क्योंकि autotrophic है इसलिए फूड बनाता है fungi के लिए, और fungi provide shelter and absorb mineral nutrients and water for its partner. दोस्त ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी ही इसको याद कर लेनी है, नहीं तो ये बहुत ही नॉर्मल लग रही है पर ये नॉर्मल है नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो क्लोज इज दैट देयर एसोसिएशन, लाइकन को मतलब एक जैसा ही मानते हैं, आपको पता ही चलेगा अगर आप लाइकन को देखोगे कि उसमें फाइकोबैंड भी है, माइकोबैंड भी है। अब आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स, दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरियाज। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये पॉल्यूशन इंडिकेटर्स की तरह काम भी करते हैं। आगे बढ़ते हैं, पिंक कलर लेते हुए और समझाते हैं प्रायंस को। इन मॉडर्न मेडिसिन, दोस्त बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इन मॉडर्न मेडिसिन सर्टेन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल diseases were found to be transmitted by an agent consisting of abnormally folded protein. दोस्त इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछा जाएगा, तब गलती करोगे तब याद आएगा, इससे अच्छा है अभी ही याद कर लो। द एजेंट वाज सिमिलर इन साइज टू वायरस, दोस्त सिमिलर था, वायरस की साइज और प्रायंस की साइज सिमिलर है। दीज एजेंट्स वर कॉल्ड प्रायंस, इन एजेंट्स को क्या कहते हैं? प्रायंस कहते हैं। द मोस्ट नोटेबल डिजीज कॉल्ड बाय प्रायंस आर बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, BSE, commonly called mad cow disease in cattle, मैड काउ डिजीज कहते हैं कैटल में, एंड इट्स एनालॉगस वेरिएंट सीआर जैकब डिजीज और सीजेडी इन ह्यूमंस। तीन चीजें दे रखी है दोस्त, BSE, मैड काउ डिजीज और सीजेडी, तीनों को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, ये जो बातें हैं ये समरी में देख लेना एक बार। एरिस्टोटल ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पर एरिस्टोटल ने उनको डिवाइड किया था, ये बातें अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। मेंबर्स ऑफ किंगडम फंजाई शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन स्ट्रक्चर एंड हैबिटेट, ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। एसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक वायरस, विरियोइड्स एज वेल एज द लाइकन्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द 5
किंगडम क्लासिफिकेशन ये इंक्लूडेड नहीं है दोस्त। ये बात भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट रखनी है अपने दिमाग में और याद रखनी है इसको। तो बस यहाँ से खत्म हो जाता है चैप्टर और अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए दोस्त इसको रिवाइज करिए और जितनी भी बायो है उसको सम अप करिए ताकि इस साल नीट में आपका सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएं और फिजिक्स और केमिस्ट्री को स्ट्रांग रखिए। ठीक है दोस्त, मिलते हैं अगले लेक्चर में। कीप हसलिंग।